हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका लर्न मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, जी हमें दोस्त, आप लोग का जो लेटेस्ट पैटर्न है बोर्ड परीक्षा 2023 का, उस पे आधारित इंग्लिश का मॉडल पेपर। जी हमें दोस्त, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट थे और 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें देखो, इंग्लिश के मॉडल पेपर में काफ़ी सारे लड़कों को ये नहीं मालूम चल रहा है कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में क्या है ना कि कभी मतलब जैसे शुरू में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है, कुछ बीच में, कुछ अंत में, तो इसीलिए लड़कों को दिक्कत हो रही है। लड़के समझ रहे हैं कि केवल हम लोग का शुरू में ही एकदम मतलब शुरुआत में ही अन्य सब्जेक्ट की तरह, जैसे हिंदी में या सोशल साइंस में शुरू में ही 20 ऑब्जेक्टिव है, वैसे ही इंग्लिश में भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलो पूरा एक-एक मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा। बाकी अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे इस वीडियो पे अपलोड होने वाली सारी सॉरी इस चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाकी ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं कहीं भी बता सकता हूँ, क्योंकि अभी बता दूंगा मैं जानता हूँ आप वीडियो छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि ये वीडियो आपको देखना जरूरी, बेहद जरूरी है। तो मैं कहीं भी बता सकता हूँ कि आपका ये पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा। तो चलो एक-एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला देखो, आप लोग तो सब लोग जानते हो कि 70 मार्क का आप लोग का पेपर होगा। जैसे सेंटर जाता था किसी भी स्कूल पे और वहाँ पे सेंटर जाएगा, तो उसमें से जो इंग्लिश होगा इसमें भी आप लोग का 50 मार्क का सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इंग्लिश में 20 मार्क का जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इसका थोड़ा मतलब अलग तरीका रहेगा। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन देख लो आप लोग, सेक्शन ए में फर्स्ट ही क्वेश्चन रहेगा। तो एक ऐसे ये पैसेज दे देगा और ये पैसेज आपकी बुक वुक से नहीं रहेगा, कहीं अलग से रहेगा। और इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 ठे देखो, ये नीचे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ, और ये नीचे देखो तीसरा। तो 3 ठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट प्रश्न के अंतर्गत पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना 3 ठे क्वेश्चन यहाँ आप लोग का हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके अलावा देखो सेकंड जो प्रश्न रहेगा, उसमें भी क्या होगा कि एक ये पैसेज दे देगा और इस पैसेज से रिलेटेड देखो यहाँ पे आपका 4 ठे प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हो 4 ठे प्रश्न पूछा हुआ है। 3 ठे प्रश्न का 2-2 मार्क और एक प्रश्न का 1 मार्क। मीन्स इसी में से कोई आप लोग का मान लीजिए वर्ड उठा लेगा और उसका आप लोग का मतलब परिवाची शब्द, जिसको साइनोनिम बोलते हैं, या विलोम शब्द यानी एंटोनियम पूछ सकता है, ठीक। तो ये दूसरा कुछ इस प्रकार का प्रश्न होगा। आप लोग का तीसरा प्रश्न किस प्रकार का होगा, तो देखो जो तीसरा प्रश्न होगा आप लोग का ना, वो आप लोग का देखिए सेक्शन बी यानी राइटिंग सेक्शन से, इसमें आप लोग को लेटर लिखना रहेगा या तो एप्लीकेशन लिखना रहेगा। देखो बीच में आर का ऑप्शन है और यह प्रश्न 4 मार्क का रहेगा, यानी 4 मार्क में आपको पूछेगा कि तो आप लेटर लिखिए कि तो आप एप्लीकेशन लिखिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क मतलब छोटा सा लेटर या लिखो या एप्लीकेशन लिखो, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है और आपको 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ ये तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। चौथा प्रश्न क्या रहेगा, देखो चौथा प्रश्न आप लोग को कि तो आप लोग को रिपोर्ट लिखना रहेगा, किसी चीज़ पे आप लोग को दे देगा एग्जाम में ऑप्शन, तो आप लोग को रिपोर्ट लिखना रहेगा या किसी चीज़ पे आप लोग को आर्टिकल लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आर्टिकल क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो ये अगर आप अभी तक, ये तो आपका विकास भैया का चैनल है, मेरा चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा SUPER सुपर FAST फास्ट और क्लासेस CLASSES, और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी आपको आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। चलो मैं आगे आपको बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चैनल का और बाद में इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बाद में मैं बताऊंगा कि इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये ठीक है। चलो उसके बाद ये सेक्शन सी आप लोग का ग्रामर सेक्शन आ जाता है। इसमें देखो ग्रामर में यहाँ पे देखो, अब यहाँ फिर 5 आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। शुरू में 3 और ये 5, आपके कितने हो गए, 8 ऑब्जेक्टिव हो गए। इसी तरह आपको अंत जाते जाते आप लोग के कितने मार्क के, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। यहाँ आप लोग का जो 5 थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा, देखिए ये प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड, उसी के अलावा यहाँ नीचे देख सकते हो ये थर्ड फोर्थ, उसी तरह नीचे 5 है। तो ये वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, तो ये पांचों के पांचों आप लोग के ग्रामर सेक्शन से रहेंगे। और ग्रामर में आप लोग का मान लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, आर्टिकल हो गया, टेंस से हो गया, मतलब टेंस से दे देगा उल्टा सीधा टेंस, या कोई टेंस दे देगा उसको किसी अलग टेंस में परिवर्तित करने को बोलेगा, ठीक है। उसके अलावा रीऑर्डरिंग ऑफ दी सेंटेंसेस से पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा एक एक पंक्चुएशन से भी पूछेगा शायद इसमें। तो इस प्रकार 5 आप लोग का यहाँ ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक। उसके
उसके बाद चलो इस 5वें प्रश्न के बाद 6वां प्रश्न किस प्रकार का रहेगा, तो 6 नंबर प्रश्न इस प्रकार का रहेगा कि इसमें 3 ठे प्रश्न रहेगा और एक इसमें नरेशन से आप लोग का पूछेगा, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, एक वॉइस से पूछेगा यानी एक्टिव पैसिव वॉइस से, और एक आप लोग का पूछेगा पंक्चुएशन से रिलेटेड, और ये तीनों 2-2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। तो 6वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा, और जो 7वां प्रश्न है वो आप लोग का ऐसे मतलब एक दे देगा, हिंदी में कुछ लाइन्स दे देगी, उसका आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, और ये आप लोग का मैं बता दूं कि पूरे के पूरे 4 मार्क का होगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो इस प्रकार ये आप लोग का ग्रामर का सेक्शन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अब तक आप लोगों ने 35 मार्क देख लिया, ठीक है, सॉरी 35 नहीं, सॉरी 25 मार्क, क्योंकि सॉरी ये भी मैं बता नहीं सकता कि 25 मार्क की कितना, क्योंकि ग्रामर सेक्शन से आप ये नंबरिंग कर लेना कि कितना मतलब यहाँ ऊपर पूछा जा रहा है, शायद 35 मार्क ही होगा, हाँ, क्योंकि ग्रामर सेक्शन से तो 35 मार्क ही पूछा जाएगा, और 35 मार्क आप लोग का जो बुक है प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री उससे पूछा जाएगा, ठीक। तो ऊपर अब तक हमने देख लिया कि 8 मार्क का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग किससे पूछेगा, ग्रामर सेक्शन पूछेगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचता है वो आपकी बुक से पूछेगा, यानी आप लोग का जो बुक है प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री उससे पूछेगा। तो चलो हम लोग उनको भी देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के अब प्रश्न आप लोग के बुक से पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका PDF, ये पूरा का पूरा ये PDF आप चाहते हैं कि इसका हमें PDF मिल जाए, तो PDF के लिए ना जो हम लोग का चैनल है सुपर फास्ट क्लासेज, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम अगर यूज करते हो तो उस पर जाकर सर्च करोगे तो आप लोग को आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDF बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक। चलो 8वां हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या रहेगा, ये आप लोग को लिटरेचर यानी प्रोज से रहेगा। प्रोज से कोई ऐसा एक मतलब एक पैसेज ये दे देगा, और देखिए ये पैसेज आपके प्रोज से रहेगा, जैसे ये लेंचो वाले लेसन से, यहाँ पे आपको पढ़ने से आपको यहाँ से पता चल जा रहा है कि ये लेंचो वाले लेसन से, किसी लेसन से आपको मतलब एक पैसेज निकाल कर ऐसे दे देगा कुछ लाइंस, और इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे दो ठे, हाँ 2 ठे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मतलब पैसेज बेस्ड पे पूछेगा, ये पैसेज एक दे देगा और इससे रिलेटेड नॉर्मली 2 ठे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा देखो ये आप लोग का 9वां प्रश्न रहेगा आप लोग का कि सीधे सीधे आप लोग के प्रोज के जितने भी लेसन हैं उनसे आप लोग का सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इसमें देखो आप कहोगे कि तब ये 9 नंबर प्रश्न में और ये ऊपर वाला जो ये 8 नंबर प्रश्न है इनमें अंतर क्या है इसमें, तो इसमें इन दोनों में अंतर ये है कि ये आप लोग का ये मतलब जो पैसेज देगा इस पैसेज के ही आधार पर ये जो नीचे 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है, उसका आंसर आपको देना है। और ये जो नीचे आप लोग का ये 9वां प्रश्न पूछेगा इसमें अभी आपका 3 ठे ऑब्जेक्टिव पूछेगा और ये भी आपके प्रोज से ही रहेगा, लेकिन ये आपको सीधे सीधे इसका आंसर देना है, यानी आप लोगों ने अपना लेसन पढ़ा है उसके आधार पे, ठीक, न कि पैसेज के आधार पे। तो यहाँ आप ऑब्जेक्टिव का नंबरिंग गिनते रहना, अंत जाते जाते ये 20 मार्क का हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 3 थे आप लोग का ये हो गया, तो ये 3 2 5 यहीं पे हो गया, ठीक। उसके अलावा देखो आप लोग प्रोज से क्या पूछेगा कि प्रोज से ही 10वां प्रश्न में आप लोग को देखिए यहाँ पे 2 ठे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जिसका आपको आंसर 30 से 40 शब्दों में देना होगा और ये 3-3 मार्क के प्रश्न रहेंगे। और उसके अलावा एक बड़ा प्रश्न पूछेगा, आप लोग देख सकते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 मतलब शब्दों में, ठीक है। और यह कितने मार्क का रहेगा, 4 मार्क का रहेगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये आप लोग का कुछ इस प्रकार का 11वां प्रश्न रहेगा। उसके बाद मतलब ये आप लोग का प्रोज का मतलब सेक्शन खत्म, इतना ही प्रोज से आपका प्रश्न पूछेगा। अब आ जाता है आप लोग का पोइट्री पे, और पोइट्री में 12वां प्रश्न के अंतर्गत आपको एक ऐसे पैसेज दे देगा जैसे प्रोज में था उसी तरह पोइट्री में भी किसी, मान लीजिए कोई पोइट्री दे दिया और उस पोइट्री से रिलेटेड देखिए यहाँ पे नीचे आप लोग का ये, जैसे ये आप लोग का पहला ही चैप्टर है, ठीक है, डस्ट ऑप्शन उसका ये दे दिया है और इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखो ये रहेगा, ठीक। ये आप लोग को पोएट्री सेक्शन से रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, क्लियर। उसके अलावा देखो आपका 13वां प्रश्न रहेगा, एक आपका प्रश्न रहेगा जिसका आपको आंसर 30 से 40 शब्दों में देना रहेगा, 3 मार्क का, अथवा यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आप 4 लाइन का पोएम भी लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न आप लोग का क्या रहेगा, 14 नंबर प्रश्न रहेगा आप लोग का सेंट्रल आइडिया से, ठीक है, सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखो और ये 3 मार्क का रहेगा। देखो पिछले साल क्या था कि आप सेंट्रल आइडिया लिखो अथवा 4 लाइन का पोएम लिखो, मतलब ये था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार नेसेसरी कर दिया है, यानी आपको सेंट्रल आइडिया लिखना ही लिखना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये 14वां प्रश्न रहेगा, और इस प्रकार आप लोग का पोइट्री का भी पूरा का पूरा सेक्शन समाप्त हो जाता है। अब आपका मतलब बारी आता है सप्लीमेंट्री का, और सप्लीमेंट्री में मतलब जो आपके जितने भी लेसन हैं उनसे 5 ठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है, आप लोग देख तो ये फर्स्ट,
ये आप लोग देख सकते हो, ये सेकेंड, नीचे हम लोग आ जाते हैं ये थर्ड, फोर्थ, आप लोग फाइव्थ, ये देख सकते हो 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका एक मतलब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, यानी जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना होगा, 3 मार्क का। और एक प्रश्न आपका बड़ा वाला प्रश्न पूछेगा जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा ये पेपर जो इंग्लिश का है, ये पूरा का पूरा इस प्रकार आएगा दो बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो मैं आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे आपका आएगा। और बाकी अगर आप अभी तक सुपर फास्ट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे सुपर फास्ट क्लासेज। आप लोग को वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहीं पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।